अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज दो तीन खबरें बहुत ज़्यादा मीडिया में गर्दिश करती रहीं और उनका बड़ा ज़ोर रहा। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मामला जो है उन पर बात हो रही है कि वो कब वापस आ रहे हैं और इसके बारे में कुछ डेट्स हैं, कुछ अंदाजे हैं कि इन दिनों में वो वापस आ सकते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो कोयटा में कोई मुलाकात की कुछ सहाफ़ियों से, वो अब उसकी कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने जो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उस पर अपनी पॉलिसी और अपना विजन और अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े की है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की जो वापसी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी बातें हैं कि वो कैसे वापस आएंगे, किस तरह से वापस आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि वो दुबई चले गए हैं और दुबई में और क्या कुछ हो रहा है और ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये आखिर क्या रुख इख्तियार करेंगी, इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने उनकी जो बातें कोयटा में सहाफ़ियों के साथ जो सामने आई हैं उस पर कुछ बात करें कि उन्होंने कहा कि बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा, वहाँ कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई जो बाद में रिपोर्ट हुई और बाज़ जर्नलिस्टों ने, सीनियर जर्नलिस्टों ने अपने ट्वीट्स में इसका इजहार किया और बाज़ ने इसको रिपोर्ट किया और बाज़ व्लॉग्स के अंदर उस मुलाकात का अहवाल जो है वो सामने आया है। उसमें उन्होंने ये कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको उन्होंने आज किस्म एक जो है वो एक बगावत से ताबीर किया और उन्होंने कहा कि इसमें अगर उनका अपना बेटा भी, यानी जो रिपोर्टेडली जो बातें सामने आई हैं कि अगर यानी बहुत ही करीबी लोग जो हैं वो भी मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जब उनसे कहा गया कि आपके अपने इदारे के अंदर से कुछ लोग उनके बारे में एक बात कही जाती है, उन्होंने कहा कि यानी उसी चीज़ को उसके ऊपर उन्होंने जोर देते हुए और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी अगर इदारे के अंदर से कुछ लोग अगर होते हैं तो उनको लाजमी जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, इसका मकसद जो बुनियादी तौर पर मेरी समझ में आया है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इन दिनों जो एक शोरो गोगा है और जो एक फ़ैसला किया गया कि बाद सिविलियंस जो हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँ, उनके नाम्स भी मांगे गए और उनके नाम्स भेजे भी गए। उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतराज़ किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ की तरफ से उस पर एतराज़ किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ की तरफ से ही पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब हैं जनाब इमरान खान के और ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला वो अदालत पे ले गए हैं। अच्छा, बात यह है कि जब इस किस्म की जब बात होती है, मामला होता है, यानी वो अदालत में अगर गए हैं, दोनों बड़े नाम हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे अंडर द कारपेट छोड़ दें। ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर नहीं है, ये अयूब दौर नहीं है। अब ये आप बेशक जितना भी आप इसे कहें कि एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का दौर है, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी है और चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस चल रहा है तो वो रिपोर्ट हो रहा है, तो वो पाकिस्तान में भी उसकी बात सुनी जा रही है और पाकिस्तान से बाहर भी बात सुनी जा रही है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो बाहर बात सुनी जा रही है उससे जो आलमी सतह पर एक रायमा बनती है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर वो एक दबाव का बायस ज़रूर बनती है। फिर ऐसे हालात में जब हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो और हम IMF से जो है वो ये कोशिशें कर रहे हों कि उससे डील हो जाए, कुछ इकॉनमी को रिलीफ मिल जाए, और इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म का जो दौरा अमेरिका है उसके अंदर जिस तरह से अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे शीरो शक्कर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हवाले से पाकिस्तान का नाम लेकर ये बात की जाती है और इंडिया की जो ख्वाहिश पूरी की जाती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्पनाही ना करे। कहने का मतलब यह है कि जब इस कदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो, ऑलरेडी जिस मुल्क के ऊपर प्रेशर हो, तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है कि आप कोई इस किस्म के काम यानी डेमोक्रेटिक जो है वो सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको करें। तो गालबन इन्हीं चीज़ों को लेकर आर्मी चीफ जो है उन्होंने ये सारी नशिस्त जो है वो जमाई और उसमें उन्होंने वाज़े किया कि ये
9 मई का जो वाक़या है ये बराह रास्त मुल्क की सलामती से जुड़ा हुआ वाक़या है और ये पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत है, इसने इससे पहले भी अमरीकी और बरतानवी सफारतकारों को बुलाकर या उनके साथ कम्युनिकेशन में उन पर यह वाज़ेह किया कि कैपिटल हिल के वाक़यात या फिर लंदन में होने वाले फसादात के जो वाक़यात थे उस पर जिस तरह आपके हुकूमतों ने उस पर एक सख्त आनी हाथ से उनसे निपटाया, तो हमारी भी ये ज़रूरत है कि हम यहाँ पर इस किस्म की अगर कोई अनारकी पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उसका तदारक करना हमारा कानूनी आइनी इख्तियार है और इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी का जो है एक तसलसल है आर्मी चीफ की ये मुलाकात भी। अच्छा, दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ की वापसी। मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि वो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और इस वक्त उनके भाई जो लंदन गए और इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी भी वहाँ थे और भी कुछ लीडर्स जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हुए और एक मुशावरती अमल चला और इसमें उनके जो लॉयर्स हैं वो भी उसके अंदर बैठे और सारी बातें जो हैं वो जो सोर्सेज का ये कहना है कि तमाम उनकी वापसी के हवाले से जितने भी कानूनी पहलू हैं उन पर का जायज़ा लिया गया है। यानी वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त अगरचे एग्ज़ाइल में हैं लेकिन वो सज़ा याफ्ता है 2 केसेस में। एक तो एवनफील्ड का जो केस है और अल अजीज़िया रेफरेंस जो है इसमें वो सज़ा याफ्ता है, 7 साल की कैद और 5 साल की नाअहली ये उन्हें सज़ा सुनाई गई। और एक में तो जो है वो ताहियात नाअहली की सज़ा है। तो ताहियात नाअहली की सज़ा तो हुकूमत ने एक कानून साजी करके उसका ख़ात्मा किया है, लेकिन कन्विक्शन अपनी जगह पर बरकरार है। अब वहाँ पर डिस्कशन ये हो रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आए तो किस तरह से आएँ, उनके ख़िलाफ़ जो सज़ा है उसको किस तरह से सेट असाइड करवाया जाए। तो इस पर बात हो रही है। हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ये तय हुआ था कि 14 अगस्त को के रोज़ वो वतन वापस पहुँचे, यहाँ पर लैंड करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि 14 अगस्त नहीं बल्कि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हमने ये प्लान किया है कि 14 अगस्त से पहले में मियां नवाज शरीफ वापस आए। और अब 2 जो है मुमकिन तौर पर 2 तारीखें कह लेंगे या 2 मौके हैं। एक तो ये है कि जुलाई का आखिरी हफ्ता हो सकता है जिसमें मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं, या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब वो लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं मियां नवाज शरीफ और दुबई से कहा जा रहा है कि वो जाएंगे सऊदी अरब जाएंगे। वहाँ पर जो उनके शाही खान फैमिली है, जो उनके बड़े अच्छे पुराने खैर खां हैं, बही खां हैं, दोस्त हैं उनके साथ मुलाकात की कुछ इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और वहीं से उनकी वापसी का जो है वो फाइनल डेट जो है वो उनके साथ मुलाकात के नतीजे में फाइनल डेट जो है वो तय पाएगी कि किस तारीख को वापस आते हैं। रह गई बात उनके केसेस की, तो उनके केसेस के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लोगों का तो ये कहना है कि उन्हें तो जो है वो तो केस तो ऑलरेडी उनके तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बहरहाल उनकी अपील जो है वो लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। तो वो उस अपील में जब वो बार बार पेश नहीं हुए और फिर ये था कि उनका जो मामला था कि जो एक एफिडेविट देके गए थे उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस लिया गया और उस पर भी वो पेश नहीं हुए, तो वो इस वक्त एब्सकॉन्डर जो हैं वो करार दिए गए हैं, यानी इश्तहारी करार दिए गए हैं। तो जब किसी केस पे कोई भी मुल्ज़म इश्तहारी हो जाए तो उसे अपने केस को आगे चलाने के लिए या अपनी कोई भी अपील दायर करने के लिए ज़रूरी है कि एक बार वो अदालत के रूबरू ख़ुद को सरेंडर करें। तो ये कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि उन्हें एक बार अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करना होगा और उसके बाद ही बाकी कानूनी मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए बहरहाल उन्हें अपने केसेस के हवाले से जो अपील लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हतमी जो है वो नतीजे का इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनके ये केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं, जिसमें एक तो जो एहतसाब अदालत के जज थे जो अरशद मलिक, उनका जो वीडियो बयान था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर सामने आया। और फिर एक केस के अंदर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का केस है उसमें मरियम नवाज़
जो कि जो बेनिफिशियल ट्रस्टी के तौर पर जिन्हें सज़ा दी गई थी उनकी सज़ा टूट चुकी है और वो बरी हो चुकी हैं। तो उसके बाद जब कोई एक शरीक मुलज़म बरी होता है किसी केस में से, तो फिर बाकी केस भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस लिहाज से वो केस की बेस ही जो है वो मुस्लिम लीग नून के माहिरीन का कहना है कि वो केस की बेस ही जो है चूँकि वो शेकी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। तो उसके बाद अब ये नवाज शरीफ का बल जैसे समझे कि महज एक कार्रवाई उसके पीछे बाकी है कि अदालत के अंदर एक पर्चा दाखिल किया जाए और उसमें से बरी हो जाएंगी। यही हाल अल अज़ीज़िया रेफरेंस का है, उसमें भी काफ़ी कमज़ोर केस है और उसमें यानी एहतसाब अदालत कुछ कह रही है और GIT कुछ कह रही है। दोनों की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें कंट्राडिक्शन है, जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ इसमें से भी बरी हो जाएंगे और नाअहली पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद वो यहाँ अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या बनता है। और फिर एक और चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट बात अभी ये खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इतवार के रोज़ यानी कल वो भी दुबई पहुंच रहे हैं और दुबई में अगर इन दोनों की मुलाकात होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त इनफैक्ट आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ पहले से ही राब्ते में हैं। अब आज का दौर ऐसा है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली एक दूसरे से मिले, बेशुमार और भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जिनसे आप एक दूसरे से रब्ता रख सकते हैं। टेलीफोन है, फिर आप जूम के ज़रिए मिल जाते हैं, आप व्हाट्सएप पर बात हो जाती है, और भी बेशुमार जो है वो सोर्सेज हैं जिनसे बात हो सकती है। लोग आते जाते हैं, उनके ज़रिए पैगाम रसानी होती है जो हमेशा से होती रही है। तो इस वक्त दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक दो मामला हैं जिन पर बात हो रही है। इस पर एक अलग व्लॉग में मैं बात करूंगा कि वो क्या इश्यूज़ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्तकबिल का जो सियासी खाका है उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो दोनों जमातें जो हैं आपस में मुशावरत के अमल में से गुजर रही हैं। ये मुशावरत किन निकात पर है, किन इश्यूज़ पर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन पर एक अलग नशिस्त में मैं आपके साथ कुछ मालूमात जो है वो शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।